अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, इलल्लाज़ीना, इन लोगों की तरफ, ऊतू, दिए गया जो, नसीबन, एक नसीब, एक हिस्सा, नसीब का मानी होता है हिस्सा, मिनल किताबी, किताब में से, युदऊना, वो बुलाए जाते हैं, इला किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुमा, ताकि वह फैसला करे, बैनहुम, इनके दरमियान, सुम्मा, फिर यतवल्ला, फिर जाता है, फरीकुन, एक फरीक, एक ग्रोह, मिनहुम, इनमें से, वहुम, इस हाल में कि वो मोरिज़ून, मुंह मोड़ने वाले होते हैं। झूठे दावे करने वाले ये लोग, जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि ये यहूद और नसारा अपने इस दावे में भी झूठे हैं कि इनका तौरात और अंजील पर ईमान है, क्योंकि इन किताबों को हिदायत के मुताबिक जब इन्हें इस नबी आखिर ज़मान की इताअत की तरफ बुलाया जाता है तो ये मुंह फेर कर भागते दिखाई देते हैं। इससे इनकी अला दर्जा की सरकशी, तकब्बर और मुखालफत और अनाद ज़ाहिर हो रही है। इस मुखालफत हक और बेजा सरकशी पर इन्हें इस चीज़ ने दिलेर कर दिया कि इन्होंने अल्लाह की किताब में ना होने के बावजूद अपनी तरफ से झूठ बनाकर यह बात बना ली है इन्होंने कि इनको आग नहीं छुएगी। ज़ालिका, ये भी अन्नाहुम, इस वजह से है, कालू, उन्होंने कहा, लन तमस्सन अन्नारू, लन तमस्सा, मस करना, छूना, नहीं छुएगी, अन्नारू, आग, इल्ला, मगर, अय्याम मादूदात, चांद दिन गिने हुए, मादूदात अदादा से लफ्ज़ होता, मादूदात गिने हुए, गर्रहम, और इन्हें धोखा दिया, फी दीनिहिम, इनके दीन में, मा, इन बातों ने जो, कानू यफ्तरून, जो वो घड़ते थे। फ़कैफ़ा, फिर क्या हाल होगा, इज़ा, जब जमानहुम, हम जमा करेंगे इन्हें, लियौमिन, इस दिन के लिए, हम का मतलब होता उनको या उन्हें, और कुम का मतलब होता है तुम्हें, ली यौमिन लफ्ज़ होता है यौम, और ली के लिए, ली यौमिन, इस दिन के लिए, ला रईबा, ला नहीं, रईबा शक, फी ही, इसमें, वफ़ियत, और पूरा दिया जाएगा, वफ़ी लफ्ज़ है वफ़ा से, वफ़ियत वफ़ा पूरा किया जाएगा, यानी वफ़ा का मतलब पूरा पूरा कर देना। कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, मा कासबत, जो इसने कमाया, वह हमला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी इन लोगों की इन मुखालफत ने इनको इतना दलेर कर दिया कि उन्होंने अपने तरफ से ही ये झूठ बना के अपनी किताबों के अंदर ये बात लिख ली कि हम तो सिर्फ चंद रोज़ ही आग में रहेंगे, यानी फ़कत 7 रोज़ दुनिया के हिसाब के, हर साल जो है हर 1000 साल के पीछे एक दिन, इसकी पूरी तफसीर सूरत बकरा में काफ़ी सारी गुजर चुकी है। तो इस तरह की बेसरोपा कहानियाँ, बेसरोपा ख्याल ने इन्हें अपने बातिल दीन पर जमा दिया। हालांकि ये खुद इनका ख्याल है, अल्लाह ने ना ऐसी बात कही, ना इसकी कोई किताबी दलील इनके पास है। तो ये इन्होंने तो की, ये यहूदियों ने, ईसाइयों ने, ये इन्होंने इस तरह की बातें की, तो मुसलमानों के अंदर भी इस तरह की बातें आई हुई हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमारी सिफारिशें कर देनी हैं, और उम्मत मोहम्मदिया जितनी भी है जो सारी की सारी जन्नत में चली जानी है, और उम्मत मोहम्मदिया को कोई फर्द भी जहन्नम में नहीं जाएगा। इनके ज़हनों में भी ये एक ही बात समाई हुई है कि हमारी सिफारिशें हो या नहीं, इसलिए जो दीन से कोरे होकर बैठे हुए हैं, ना ही कुरान को सीखते हैं, ना ही इस्लाम के अरकान को सीखते हैं, ना ही इनके ऊपर अमल करते हैं, और सारे बस नबी का नाम ले लिया, और नाखूनों को चूम लिया, अंगूठों को चूम लिया, आंखों से लगा लिया, दिल से लगा लिया, और काम कोई भी नहीं, अमल कोई भी नहीं। फिर अल्लाह तबारक ताला इन्हें डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, और फरमाते हैं कि इनका क़यामत वाले दिन बदतरीन हाल होगा कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, रसूलों को झुटलाया, अंबिया को और उलमाए हक को कत्ल किया। एक एक बात का अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, और एक एक को गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस दिन के आने में कोई शक व शुबा तो है ही नहीं। इस दिन हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी पर भी किसी तरह का कोई जुल्म रवा ना रखा जाएगा। वाहम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे, यानी जो कुछ किसी ने कमाया है उसका पूरा पूरा उसको बदला मिलेगा। बुराइयां की हैं तो बुराइयों का पूरा पूरा बदला, अच्छाइयां की तो अच्छाइयों का भी पूरा पूरा बदला।
कुल अल्लाहुम्मा, तो क्या ए अल्लाह, मालिकुल मुल्की, बादशाही के मालिक, तू तिल मुल्का, तू अता करता है, देता है, मुल्का बादशाही, मन तशाउ, जिसे चाहता है, व तंज़िउल मुल्का, और बादशाही छीन लेता है, मिम्मन तशाउ, जिसे चाहता है, व तो इज्जु, और तू इज्जत देता है, मन तशाउ, जिसे चाहता है, व तो जिल्लु, और तू जलील करता है, मन तशाउ, जिसे चाहता है, बिजादिकल खैर, तेरे ही हाथ में हर भलाई है, इन्ना का, बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर पूरी तरह कादिर है। और जो अगली आयत भी इसके साथ मिलती जुलती हैं, अल्लाह ताला की इसके अंदर भी निशानियां अल्लाह ताला दिखा रहे हैं। वतुलिजुल लैला, और तू दाखिल करता है, लैल कहते हैं रात को, फिर नहारी, दिन में, वतुलिजुन नहारा, और तू दाखिल करता है नहारा, दिन को, फिर लैली, रात में। और बाज़ जगहों पे ना सुबह के खाने को भी नहारी कहा जाता है, तो जो नहार का मतलब है दिन, फिर लैली, रात में, और तुखरिजुल हय्या, और तू निकालता है हय्या, जिंदा को, मिनल मय्यती मुर्दा से, मय्यत मुर्दा चीज़ है, हई जिंदा की, हयाती से लफ्ज़ है, तुखरिजुल मय्यता, और तू निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्य, जिंदा से, व तर्जुकू, और तू रिज्क देता है, मन तशाउ, जिसे चाहता है, बिगैरी हिसाब, बगैर हिसाब के। इस आयत में अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क की हम्दो सना अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की तज़ीम करने और इसका शुक्रिया बजा लाने और इसे अपने तमाम काम सौंपने और इसकी ज़ात पाक का पूरे भरोसा का इजहार करने के लिए इन अल्फाज में इसकी आला सिफात बयान कीजिए जो यहाँ बयान की गई हैं। यानी ए अल्लाह मालिक मुल्क, तेरी मलकियत में तमाम मुल्क हैं, जिसे तू चाहे हुकूमत दे दे, जिसे चाहे अपना दिया हुआ वापस ले ले, तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, जो तू चाहता है हो जाता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। इस आयत में इस बात की भी तनबीह है कि इस नेमत के शुक्र का भी हुक्म है। वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को मरहमत फरमाई की है कि बनी इसराइल से हटाकर नबूवत नबी अरबी कुरैशी उम्मी मक्की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई और आपको मुतलकन नबियों को ख़त्म करने वाले और तमाम इंसो जिन की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। तमाम पिछले जो अम्बिया हैं उनकी खूबियाँ आप में जमा कर दी हैं, बल्कि ऐसी फजीलतें आपको दी गई जिनसे और तमाम अम्बिया भी महरूम रहे, खा वो अल्लाह के इल्म की बाबत हों या इस रब की शरीयत के मामला में हों, जग गुज़श्ता आने वाली खबरों के मतलब हों। आप पर अल्लाह ताला ने आखिरत के कुल हकाइक खोल दिए, सारी हकीकतें खोल दी, आपकी उम्मत को मशरक मगरब तक फैला दिया। अल्लाह ताला ने आपके दीन और आपकी शरीयत को तमाम दीनों और सारे मज़हबों के ऊपर गालिब कर दिया। अल्लाह ताला का दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब से लेके क़यामत तक, जब तक रात दिन की गर्दिश बाकी रहे, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें आपके साथ नाज़िल फरमाता रहेगा और इंशाअल्लाह फरमा रहे हैं, आमीन। बस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कहो ए अल्लाह, तू ही अपने खलक में हेर फेर करता रहता है, जो चाहे कर गुजरता है। जो लोग कहते हैं इन दो बस्तियों में से किसी बहुत बड़े शख्स पर अल्लाह ने अपना कलाम नाज़िल क्यों ना किया, इसकी तरदीद करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहम यक्सिमूना रहमत रब्बी, क्या तुम रब की रहमत को बांटने वाले, यक्सिमूना तुम तकसीम करने वाले हो रब की रहमत को, या ये लोग रब की रहमत को तकसीम करने वाले हैं। जब इनके रिज़्क़ तक के मालिक हम हैं, जिसे चाहें दें, जिसे चाहें ज़्यादा दें, और तो फिर हम पर हुकूमत करने वाले ये लोग कौन है कि फ़लाँ को नबी क्यों ना बनाया, नबूवत भी हमारी मलकियत की चीज़ है, हम ही जानते हैं कि इसके दिए जाने के काबिल कौन है। तो इसी तरह और जगह भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालतहु, जहाँ कहीं अल्लाह ताला अपनी रिसालत नाज़िल फरमाता है, इससे वही सबसे बेहतर जानता है। और जगह फरमाया, उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, देख ले हमने किस तरह इनमें आपस में एक दूसरे पर बर्तरी दे रखी है।
फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तू ही रात की ज्यादती को दिन के नुकसान में बढ़ाकर दिन रात को बराबर कर देता है। यानी कभी रातें बड़ी कभी दिन बड़े, तो एक दूसरे के अंदर टाइम को पूरा करके 24 घंटे अल्लाह ताला पूरे फरमा देते हैं। जमीन और आसमान पर, सूरज चांद पर पूरा पूरा कब्जा और तमाम तर जो है हर चीज के ऊपर तसरफ अल्लाह ताला तेरा ही है। इस तरह अब देखे गर्मी है, गर्मी को अल्लाह ताला सर्दी में चेंज कर देते हैं। बहार और खजां पर भी अल्लाह ताला ही कादिर है। कभी वो मौसम होते हैं ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और कभी वो मौसम होते हैं बहुत सर्दी, कभी वो मौसम होते हैं बहुत गर्मी। तो ये सारे अल्लाह ही, इस तरह के कामों के ऊपर अल्लाह ही की कुदरत है। ए अल्लाह तू ही है कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को निकाले, खेती से दाना उगाता है और दाना से खेतियों को लहलहाता है। कि एक छोटे से दाने से, गिटली से, बीज से आपने देखा कितने कितने बड़े दरख्त बन जाते हैं। खजूर घुटली से और घुटली खजूर से तू ही पैदा करता है। मोमन को काफर के और काफर को मोमन के यहाँ तू ही पैदा करता है। मुर्गी अंडे से और अंडा मुर्गी से। इस तरह की तमाम तर चीजें तेरे ही कब्जे में हैं। तू जिसे चाहे इतना माल दे दे जो ना गिना जाए ना अहाता किया जाए, जिसे चाहे भूख के बराबर रोटी भी ना दे। हम मानते हैं कि अल्लाह ये तेरे काम हिकमत से पूरे हैं, तेरे इरादे और तेरी चाहत से ही होते हैं। तो ये मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दे की मिसाल जो है ना, ये उलमा कराम ज्यादातर देते हैं। मुर्दा से जिंदा निकलना, ये मुर्दा मिट्टी है, सूखी हुई मिट्टी बेजान है, और उसको जब पानी लगा तो उसमें से जिंदा हो जावेद नबातात निकल आएंगे। और जिस तरह एक मुर्गी होती है वो जिंदा होती है, और उसके अंदर से ये पत्थर के खोल वाला अंडा निकल आता है, मुर्दा होता है। और फिर उसी मुर्दा के अंदर फिर जानदार चीज अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं। तो ये अल्लाह की कारीगरियां हैं। आगे चलते हैं। अल्लाह या तौखिज़िल मोमिनून, मत बनाए ईमान वाले काफिरीना काफरों को औलिया दोस्त में दूनिल मोमिनीन सिवाय ईमान वालों के। वमन याफल, और जो कोई ऐसा ज़ालिका ये काम, फलैसा तो वो नहीं है, मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से, फी शैइन किसी शय में, किसी शुमार में, इल्ला मगर अन तत्तकू ये कि तुम बचो, मिनहुम इनसे, तो काता किसी तरह बचना, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु और डराता है तुम्हें अल्लाह, नफ्सहु अपने आप से, व इलल्लाहिल मसीर और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ईमानदारों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह की किसी हिमायत में नहीं है, मगर ये कि इनके शर से किसी तरह बच जाना हो। अल्लाह ताला तो तुम्हें खुद अपनी जात से डरा रहा है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। मुसलमानों को कफार से दोस्ती और महज मोहब्बत करना मुनासिब नहीं, बल्कि इन्हें आपस में ईमानदारों से मेल मिलाप और मोहब्बत रखनी चाहिए। फिर उन्हें हुक्म सुना रहे हैं अल्लाह ताला कि जो ऐसा करेगा इससे अल्लाह बिल्कुल बेजार हो जाएगा। जैसे और जगह भी है, मुसलमानों मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती ना करो। और जगह फरमाया, मोमनो ये यूद दोनों सारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से जो भी इनसे दोस्ती करेगा वो इन्हीं में से है। दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने महाजिर अंसार और दूसरे मोमनों के भाईचारे का जिक्र करके फरमाया कि काफिर आपस में एक दूसरे के खैरकार दोस्त हैं, तुम भी आपस में अगर ऐसा ना करोगे तो जमीन फितना फसाद फैल जाएगा, जबरदस्त फसाद बर्पा हो जाएगा। अलबत्ता इन लोगों को रुखसत दी गई है जो किसी शहर में किसी वक्त इनकी बदी और बुराई से डर कर वक्ती तौर पर ये बेज़ाहिर कुछ मेल मिलाप कर लें, लेकिन दिल में इनकी तरफ इनकी रगबत नहीं हो, हकीकी मोहब्बत नहीं हो। जैसे सही बुखारी शरीफ में है कि हम बाद कौमों से तो कशादा पेशानी से मिलते हैं, लेकिन हमारे दिल इनके ऊपर लानत भेजते रहते हैं। तो इनके साथ दोस्ती क्यों मना की गई? ये अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का शरीक बनाते हैं, और इनके अंदर अगर कोई बुराइयां होंगी दुनिया के कामों की तो वो ज़्यादा चीज़ है।
تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں دوسروں کو. سب سے بڑا جو ظلم ہے، سب سے بڑا جو کفر ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے، یہ ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے ان سے دوستیاں نہیں لگانے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف زبان سے اظہار کرے لیکن عمل میں ان کا ساتھ ایسے وقت میں بھی ہرگز نہ دے. یہی بات اور مفسرین سے بھی مروی ہے. اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے ان مسلمانوں کے جن پر زبردستی کی جائے مگر ان کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو. اگر زبردستی کسی نے کی ہے، کسی نے پکڑ لی اور کہا کہ اللہ کا نام چھوڑ دو اور اللہ کے ساتھ شریک بناؤ اور یا پھر نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دو، تو اگر وہ پکڑا ہوا ہے اور اسے تکلیفیں دے رہے ہیں، تو اگر اس نے اوپر سے کہہ دیا ہے اور دل کے اندر سے رابطہ اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تو اس کے اوپر بھی گناہ نہیں ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے دبدبے سے، اپنے عذاب سے اس شخص کو خبردار کیا جاتا ہے جو اس کے فرمان کی مخالفت کر کے اس کے دشمنوں سے دوستی رکھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی رکھے. پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹنا ہے، ہر عمل کرنے والا کس کے عمل کا بدلہ وہیں سے ملے گا. تو اس طریقے سے صحابہ کرام اپنے قبیلے میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ دیکھو ہم نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دی. جس طرح حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بنی ود تھا نام اس کی قوم تھا، کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں، جان لو اللہ کی طرف پھر کر سب کو جانا ہے، پھر جا تو جنت ٹھکانا ہوگا، جا کو جہنم ہوگا، دیکھ لو. یعنی آج یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانے دو ہی ہیں، ایک تو جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کون سے ٹھکانے کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے. جنت میں جانے والے کام سارے مکمل کر لیے ہیں. کل ان تخفو، آگے چلیں. کل ان تخفو کہہ دو کہ اگر تم سینوں کی باتیں چھپاؤ تو فی ما فی صدورکم، اگر تم سینے کی باتوں کو چھپاؤ اور تبدو ہو یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جان لے گا اللہ اسے، ان باتوں کو اللہ جان لے گا. وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے. یوم تجد، جس دن، تجد وجدہ صرف پائے گی، کل نفس، ہر جان، ما عاملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرن، حاضر کیا ہوگا، وما عاملت، اور جو بھی اس نے عمل کیا، من سوء، برائی میں سے، تودو، چاہے گی، لو، کاش، انا بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، امدم بعیدہ، بہت دور کا فاصلہ ہوتا. ویحذرکم اللہ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ، نفسہ، اپنے آپ سے. واللہ، اور اللہ، رؤوف بالعباد، اللہ بہت نرمی کرنے والا ہے. رؤوف، نرمی کرنے، بعباد، اپنے بندوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دے اے نبی، تو کہہ دے ان لوگوں سے، اگر تم سینے کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس، ہر جان اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، اس کے سامنے ہوں گے. برائیاں کی وہ بھی پاس ہیں اور اچھائیاں کی وہ بھی پاس ہیں. آرزو کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو، ظاہر باتوں کو بہت اچھے طریقے سے جان لے. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں ہے اور بڑی سے بڑی بات بھی اس کے اوپر کوئی پوشیدہ نہیں ہے.
اس کا علم سب چیزوں کو ہر وقت اور لحظہ گھیرے ہوئے ہے، زمین کے گوشوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، آسمانوں میں، ہواؤں میں، سرخوں میں، غرض جو کچھ جہاں کہیں بھی ہے سب کے اس کے علم میں ہے۔ پھر ان سب پر اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے سزا جزا دے۔ پس اتنے بڑے وسیع علم والے، اتنی بڑی زبردست قدرت والے سے ہر شخص کو ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے، اس کی فرمان برداری مشغول رہنا چاہیے، اس کی نافرمانیوں سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ وہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دے، لیکن جب پکڑے گا تب دبوچ لے گا، پھر کبھی مہلت نہ ملے گی، نہ رخصت ملے گی۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمام عمر کے برے بھلے سب کام سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ نیکیوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی اور برائیوں پر نظر ڈال کر دانت پیسے گا وہ بندہ، اور حسرت و افسوس کرے گا، ہائے یہ میں کام نہ کرتا، اور چاہے گا کہ میں ان سے بہت دور ہو جاؤں، پرے بہت ہی دور ہو جاؤں۔ قرآن نے فرمایا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ساری گزری ہوئی باتیں اس دن پیش کر دی جائیں گی۔ شیطان جو اس کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا اور اسے برائیوں پر اکساتا تھا، اس سے بھی اس دن بیزاری کرے گا اور کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کیا اچھا ہوتا ہے شیطان میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ تو سامعین، اگر دنیا کے اندر اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ ہوتا ہے تو وہ غلطی کی تشہیر کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میری غلطی نہ لوگوں کو بتائی جائے، اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتا رہتا ہے، کاش میں اس کو نہ کرتا، کاش میں اس کو نہ کرتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میری برائی کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کسی ایک کو بھی نہ چل جائے۔ اگر کسی ایک کو چل گیا ہے تو وہ اس کی بھی بعض اوقات منت سماجت کرتا ہے کہ اپنا دوسروں کو نہ بتا دینا۔ تو یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی غلطیاں باتوں کی بات ہے، تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ قیامت کے دن انسان کہے گا کاش یہ غلطی مجھ سے بہت دور ہو جائے، جانے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فرق اتنی دور چلی جائے، میری کو غلطی کو دیکھے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے، تو اس کے لطف و کرم سے کبھی امید نہ ہوں۔ وہ نہایت ہی مہربان ہے، بہت رحم اور پیار رکھنے والا بھی ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ صراط مستقیم سے قدم نہ ہٹائیں، دین پاک کو نہ چھوڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری سے منہ نہ موڑیں، اور رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے۔ قل ان کنتم، کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت رکھتے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت نرمی والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دے حکم مانو اللہ کا، ورسولہ، اور رسول کا، فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ اب یہاں محبت کا انداز کیا بتایا گیا ہے؟ اس آیت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اس کے اعمال افعال اس کے قائد فرمان نبوی کے مطابق نہ ہوں، طریقہ محمدیہ پر وہ کاربند نہ ہو، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا ہے الفاظ؟ کل، کہہ دو ان سے، ان کن تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ پھر کیا فائدہ ہوگا تمہاری پیروی کرنے کا؟ انبیاء کی پیروی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، محبت، اور پھر محبت کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے فائدہ اللہ کی محبت کا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے، یعنی نبی کا جب حکم ہی نہیں تھا
तो फिर हमने उस काम को करना ही क्यों? जब नबी से मोहब्बत है तो हर बात नबी की माननी है, और जो नहीं की वो नहीं माननी। आज मुसलमानों का वतीरा ये है कि जो नबी ने नहीं की वो दौड़ दौड़ कर रहे हैं, जो नहीं कही या नहीं की, और जो नबी ने फरमाया है उसकी कोई ताबेदारी नहीं है। इसलिए जहां भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखने के दावे में सच्चे हो तो मेरी सुन्नतों पर अमल करो, और इस वक्त तुम्हारी चाह से ज्यादा अल्लाह तुम्हें देगा, यानी वो खुद तुम्हारा चाहने वाला बन जाएगा। युहब्बिबकुमुल्लाहु, अल्लाह खुद तुम्हारा चाहने वाला बन जाएगा, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बतें करने वाला बन जाएगा। जिस तरह ये एक कहावत है कि तेरा चाहना कोई चीज नहीं है, लुत्फ तो उस वक्त आएगा जब अल्लाह तुझे चाहने लग जाएगा। यानी इस तरीके की मोहब्बत हमने अल्लाह से रखनी है, और इस तरीके के साथ हमने ताबेदारियां करनी हैं, अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करनी शुरू कर दे। और हदीस में है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत रखता है तो वो अपने फरिश्तों में इसका जिक्र करता है, और फरिश्ते फिर सारे आसमान में मुरादी करा देते हैं कि अल्लाह फलां दुनिया से फलां बंदे से मोहब्बत करता है। तो ये एक, इसको गौर से देखें, इसकी डेप्थ तक जाएं, इसको समझें, इसकी जड़ तक जाएं इस बात की कि हमारा नाम अगर अल्लाह फरिश्तों में ले ले, फरिश्ते सारे आसमान के अंदर नाम ले ले कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत कर, तो ये कितनी ही अजमत वाली बात है। और ये भी एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मुझे दिल में याद करेगा तो मैं भी अपने दिल में याद करूंगा, और जो बंदा मुझे दुनिया की महफिल में याद करेगा तो मैं भी उससे बेहतरीन महफिल, फरिश्तों की महफिल में उसे याद करूंगा। तो ये है अल्लाह की मोहब्बत पाने के तरीके, अतीउल्लाह वतीउर रसूल। गर्ज के अल्लाह की मोहब्बत की निशानी यही है कि हर काम में इत्तबाए सुन्नत मद्देनजर हो। अच्छा, एक हदीस में है कि अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करो किसी से, और इसी के लिए दुश्मनी करो। और फिर आप नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तिलावत आप फरमाई आपने, तो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। फिर हर ख़ास और आम को हुक्म हो रहा है कि सब अल्लाह और इसके रसूल के फरमा बरदार बन जाओ। जो नाफरमान हो जाएं, यानी अल्लाह और उसके रसूल के इत्ताअत से हट जाएं, तो वो काफिर हैं और अल्लाह इनसे मोहब्बत नहीं रखता है। अब काफिर कौन हो रहे हैं यहाँ? मुसलमान। ये कुरान किन के ऊपर उतरा? मुसलमानों के ऊपर उतरा। तो जो ताबेदारी करेगा वो अल्लाह का महबूब, और जो नहीं करेगा वो काफिर है। इससे वाज़ेह हो गया कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका की मुखालफत कुफर है। ऐसे लोग अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते, गो इनका दावा भी हो, लेकिन जब तक अल्लाह के सच्चे नबी और ख़ातम रसूल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा सुन्नत ना करें, वो अपने इस दावे में झूठे हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि अगर आज अम्बिया और रसूल बल्कि बेहतरीन और उलुल अज़म पैगम्बर भी जिंदा होते तो इन्हें भी आपके माने बगैर और आपकी शरीयत पर कारबंद हुए बगैर कोई चारा ही नहीं था। इसका तफसील के साथ बयान इंशाल्लाह आगे आएगा। और मेरे ख्याल में आज का सबक काफ़ी हो गया है, तो इंशाल्लाह कल को फिर आगे चलेंगे। आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में बात हो रही है। इंशाल्लाह कल को इंशाल्लाह वो करेंगे हैं। है तो वो छोटी सी आई थी, चलो फिर सबका लंबा हो जाएगा है इंशाल्लाह। चलो कल को बाकी चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।